और इसी के साथ चलिए दूसरी महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं। जी हां, और दूसरी खबर है बिहार से, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त तेज हो चुकी हैं। सभी दल खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और हाल ही में कांग्रेस ने रैली करके लोगों को जोड़ा, तो वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी घमासान मच गया है। दरअसल बीते कल तेजस्वी यादव ने एक रैली के दौरान खुद को बिहार में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बता दिया और साथ ही महागठबंधन की अन्य पार्टियों को भी साफ संकेत दे दिया है, जिसके बाद अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये बयान कांग्रेस की रैली के बाद ही क्यों आया है। इस बयान के जरिए तेजस्वी आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या महागठबंधन में तनाव की स्थिति नजर आ रही है? क्या चीजें सही नहीं चल रही हैं महागठबंधन में? इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन साथ ही उससे पहले आपको दिखाते हैं खबर से जुड़े कुछ अपडेट्स। तो सीधे तौर पर बिहार में सीएम चेहरे पर इस वक्त सियासत देखने को मिल रही है और बयान से सियासी हलचल इस वक्त काफी ज्यादा तेज होती हुई बिहार के अंदर नजर आ रही है। बीते कल जो बयान दिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से और उन्होंने सीधे तौर पर खुद को उम्मीदवार बता दिया है, सीएम बताया उन्होंने खुद को। महागठबंधन में खुद को मजबूत करना इस वक्त आरजेडी चाहती है कि महागठबंधन में वो खुद काफी मजबूत हो। बयान से महागठबंधन के भीतर का तनाव भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। जो चीजें हैं वो निकलकर अब सामने आ रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने भी अलग अलग प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव के इस बयान पर दी है और क्या कुछ वो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन साथ ही क्या कांग्रेस की रैली के बाद ही आखिर ये बयान तेजस्वी यादव का क्यों आया है, ये इस वक्त सवाल बना हुआ है। क्या कांग्रेस के सामने खुद को मजबूत दिखाना चाहती है आरजेडी? इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं के अलग अलग बोल नजर आ रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह है जो कि उनकी तरफ से बयान दिया गया और साथ ही अजीत शर्मा है कांग्रेस विधायक, वो कह रहे हैं पार्टी हाईकमान ही सीएम चेहरा जो है वो तय करेगा। इसके अलावा मुन्ना तिवारी की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी के अलावा मुख्यमंत्री का कोई दूसरा फेस ही नहीं है। तो अलग अलग बयान सामने आ रहा है। अखिलेश प्रसाद कह रहे हैं बिहार में आरजेडी जो है वो ताकतवर दल के तौर पर है और इससे पहले भी तेजस्वी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया और 2025 का चुनाव भी तेजस्वी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो सीधे तौर पर हम देखें तो कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। अजीत शर्मा कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान जो है वो ही सीएम चेहरा तय करेगा कि आखिर बिहार में सीएम चेहरा कौन होगा चुनावों के दौरान। ये अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो महागठबंधन के अंदर और खासतौर पर बिहार के अंदर आरजेडी और कांग्रेस कितनी मजबूत है वो आपको सबसे पहले बताते हैं, क्योंकि मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कुछ दशकों से काफी कमजोर स्थिति में बिहार के अंदर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी जो है बिहार में एक मजबूत क्षेत्रीय दल के रूप में उभरती हुई नजर आई है। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था कांग्रेस ने उस दौरान और वहीं आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद में 2020 विधानसभा चुनावों के नतीजों की अगर हम बात करें तो नतीजे भी कुछ इस तरीके के सामने रहे थे, क्योंकि 70 सीटों पर जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा तो नतीजे भी सामने आए 2020 में और नतीजों में 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी और 75 सीटों पर आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। यानी कि कुल मिलाकर आरजेडी बड़ी पार्टी के रूप में तो उभरी ही। और ऐसे में अब इस बार क्योंकि अब 2025 चल रहा है और 2025 के अंत तक बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो है वो खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं पटना से, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। मधुरेश, आखिर ये जो बयान दिया गया तेजस्वी यादव की तरफ से, इसके पीछे क्या वजह अभी तक मानी जा रही है? क्योंकि हाल ही में कांग्रेस अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही है, रैली की गई कांग्रेस की तरफ से और उस रैली के बाद में ही इस तरीके का बयान, आखिर क्या संदेश तेजस्वी यादव की तरफ से महागठबंधन के दलों को? देखिए, पिछले अगर 1.5-2 महीने के घटनाक्रम को देखें तो कांग्रेस ने लगातार बड़े बदलाव किए। कृष्ण अल्लावरू को यहाँ का प्रभारी बनाया, अध्यक्ष को बदला। अध्यक्ष पहले अखिलेश सिंह थे जो कि भूमियार समाज के थे, उनको हटा करके दलित समाज के राजेश सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। मतलब ओवरऑल एक ट्रेनिंग जो है वो पूरे तरीके से बदलाव किया जा रहा था और कांग्रेस की जो पहली कोशिश यहाँ पे दिख रही थी वो ये कि वो राजद के पॉकेट पार्टी की इमेज से बाहर निकलना चाहती थी और इसके लिए वो बड़े स्तर पे काम कर रही थी। इसके दूसरे पहलू को इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कांग्रेस राजद पे एक तरह का प्रेशर बना रही थी कि अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि पिछली बार 70 सीट मिली थी और 19 सीट पे उन्होंने जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी इससे नाराज थे और अब जो कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सीएम का फेस है वो इंडिया गठबंधन की बैठक में या महागठबंधन की बैठक में तय होगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर था। अब
तेजस्वी ने बड़ा जवाब दिया है। उन्होंने खुद को सीएम का फेस डिक्लेयर कर दिया है। बड़ी सभा में उन्होंने कहा है कि वो सीएम के फेस हैं, और और ऐसा कह करके उन्होंने कांग्रेस को ये बताया है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके प्रवक्ता ने ही मृत्युंजय तिवारी है, उन्होंने बयान दिया कि राजद जो है वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो राजद है वो ये भी तैयारी कर रही है कि अगर लास्ट में गठबंधन टूटता है तो ऐसी स्थिति में एक भी सीट कांग्रेस को न दिया जाए। जी, यानी कि हालांकि अभी हम देखें तो तेजस्वी यादव की तरफ से यह भी कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक फिलहाल सीटों को लेकर कोई मांग नहीं की गई है, या ये माना जाए कि इस बयान के बाद में अब फूट पड़ना महागठबंधन में तय है? देखिए, सीट की मांग न करना एक अलग बात होती है, लेकिन एक पार्टी का जिम्मेदार प्रवक्ता जब कहता है कि वो सारी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, और वीआईपी जैसी छोटी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी जो है, उस छोटी पार्टी वो 8 सीट 10 सीट का दावा करती है, और बहुत खुशी के साथ राजद, ठीक है, डिक्लेरेशन नहीं हुआ कि हाँ उसे सीट 10 सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन राजद कहती है कि हाँ ठीक है उसने मांग की है, और कांग्रेस को नजरअंदाज करना यही अपने आप में क्लियर मैसेज है कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन है उसमें फूट है, और ये फूट जो है, ये जो दरार थी अब ये धीरे धीरे करके खाई बनती जा रही है, और ये दरार लोकसभा चुनाव के समय के बाद से ही दिखनी शुरू हो गई थी, जब तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया था कि जो इंडिया गठबंधन है उसका वजूद सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए था, इसके बाद इसका वजूद नहीं है, और यहीं से जो ये दरार पड़नी शुरू हुई थी, और ये दरार आज के दिन में खाई बनती हुई दिख रही है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा।